अयोध्या दान गबन मामले में एसआईटी की जांच जारी है। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था और प्रबंधन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच चंपत राय की चिट्ठी से जांच का पूरा एंगल पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा की ओर मुड़ गया है, क्योंकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी अनिल मिश्रा के खिलाफ लापरवाही के बड़े सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मामले में अनिल मिश्रा को 9वां आरोपी बनाया जा सकता है। उधर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय से मुलाकात की है। वहीं गोपाल राव भी गोविंद गिरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। चढ़ावा गबन के मामले में विपक्षी दलों के बयान पर एक बार फिर से सीएम योगी ने हमला बोला है और विपक्षी दलों पर सनातन की आस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जबकि चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि एसआईटी की जांच के बाद ही वो मामले में कोई बयान देंगे। सवाल है कि चंपत राय ही मौन रहेंगे तो आखिर पूरे मामले पर बोलेगा कौन? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। सूत्र तो कुछ भी बात कर सकते हैं, हम आप पर आरोप लगा दें, आप हमारे ऊपर आरोप लगा दिए। उसी की तह में जाने के लिए ही एसआईटी का गठन हुआ है। एक बार इंतजार कीजिए, एक बार एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को बचाने हमारी सरकार काम कर नहीं रही है, तो जो भी रिपोर्ट आएगी एक बार आ जाने दीजिए। कम से कम हम सब भारतीय हैं, हमको अपनी न्याय व्यवस्था पर, अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा होना चाहिए और विश्वास करें कि एसआईटी को जानबूझ करके एफआईआर से पहले इसीलिए बनाया गया कि मामले को डाइल्यूट किया जाए और बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की कुर्बानी दे दी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ करके किया है और वहाँ पर घोटाला ये आज से नहीं हो रहा है। ये चंदा चोरी हो, चढ़ावा चोरी हो, घोटाला हो, ज़मीन का घोटाला, सीमेंट का घोटाला, सरिया का घोटाला, फर्नीचर का घोटाला, ये सारे घोटाले, आभूषण का घोटाला, ये कोई आज से नहीं हो रहा है। ये पहले दिन से हो रहा है जब ये ट्रस्ट बना है। किसी परिवार में चोरी हो जाए तो अचानक गुस्से में कोई भाई बता दे कि हमारे घर के इतने करोड़ों रुपए चोरी हो गए, और फिर लगे कि ये तो बदनामी होगी, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और इतने पूछताछ करेंगे, तो जनता रूपी इनकम टैक्स ना पूछताछ करे। इसलिए बाद में होता है कि ठीक है, किसी नौकर पर कुछ लाख 2 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा करके उसको निकाल दो, उसको बर्खास्त करा दो या उससे पुलिस से पकड़वा दो। राम जन्मभूमि के मामले में बिल्कुल वही हो रहा है। तो एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी थम नहीं रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि इन दोनों ही पार्टियों ने सनातन को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। सुनिए आप भी। जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। और चलिए आपको बताते हैं कि 2 टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि चंपत राय हुए मौन, फिर जवाब देगा कौन? चंपत राय ने कहा कि जब एसआईटी की जांच मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद मैं कोई बयान दूंगा। तो सवाल है कि फिर जवाब देगा कौन? और सवाल ये भी कि चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी, तो फिर पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश क्यों की जा रही है? ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूछ रहे हैं और यही बात आज चित्रकूट में उनकी तरफ से कही गई। सवाल ये भी कि क्या सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। सवाल ये भी कि चढ़ावा चोरी पर मचा हुआ है शोर, वक्फ के लैंड जिहाद पर क्यों हो जाते हैं मौन? जब वक्फ के लैंड जिहाद की बारी आती है तो उस पर मौन क्यों साध लिया जाता है विपक्ष की तरफ से? सवाल ये भी पूछा जा रहा है। और सवाल ये भी कि अकेले अनिल मिश्रा जिम्मेदार या फिर चंपत गोपाल राव भी भागीदार?
क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं चंपत राय की तरफ से और एसआईटी की शुरुआती जांच में, उसमें अनिल मिश्रा को ही जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है। तो फिर बाकी लोगों की क्या भूमिका है, इसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कीर्ति निधि पांडे साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तान्या गडकरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ एचएन उपाध्याय साहब जुड़ेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में आलोक वर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। जो हमारा मूल सवाल है कि अगर चंपत राय जी मौन रहेंगे तो फिर जवाब देगा कौन? मैं बिल्कुल देश भी जानना चाहता है, और जो सनातनी है देश भर के, दुनिया भर के, जिनकी आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई है, राम मंदिर से जुड़ी हुई है, वो भी जवाब जानना चाहते हैं। ट्रस्ट ने अपनी बात रखी। ट्रस्ट में करीब 150-200 लोग हैं जो पैसा गिनने के काम में लगे रहते हैं। उनके बारे में हमारी सरकार को ये कहा गया कि शायद कुछ इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी में जो है लिप्त हैं। उसके बाद इसकी जांच बैठी है, एसआईटी जांच हुई है। एसआईटी जांच ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। उस प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग जो साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। अभी ट्रस्ट की बैठक हुई, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार लिया गया। मुझे लगता है कि जांच अभी आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ेगी, जो लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये जितनी बातें आप बता रहे हैं, ये जितनी बातें आप बता रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो पब्लिक फोरम में है तो हम सभी लोग जानते हैं और इस पर हर दिन चर्चा चल रही है। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं खुली किताब की तरीके से हूं, तो उसी किताब को बंद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि मौन रहूंगा? सामने आए, बताएं कि अनिल मिश्रा की क्या भूमिका थी, गोपाल राव की क्या भूमिका थी, क्या उनको जानकारी थी क्या पहले से? यही बात तो बार बार कही जा रही है कि अगर उनको कोई जानकारी थी तो समय रहते उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? इस पर उन्होंने मौन साध लिया है। अरे भैया, मैं कौन हूं और आप कौन हैं जो बताने वाले हैं कि चंपत राय दोषी हैं या निर्दोष हैं? ये किसने कहा कि वो दोषी हैं? ट्रस्ट अभी भी आप सवाल को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, आपने सवाल को अलग दिशा में मोड़ दिया ना। नहीं, आपने, आलोक भाई देखिए, व्यक्तिगत बहस करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सवाल को गलत दिशा में ले जाएंगे तो मैं आपको टोकूंगा। प्लीज होल्ड ऑन, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चंपत राय जी कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए आलोक भाई, सुन लीजिए, जवाब देना आसान हो जाएगा। प्लीज मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि मैंने क्या पूछा आपसे। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है अनर्गल आरोप है, फिर वो कह रहे हैं कि मैं खुली किताब हूं, फिर वो कह रहे हैं कि मैं मौन रहूंगा। तो अगर आप खुली किताब है तो फिर आप मौन क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि मैं चंपत राय जी का प्रवक्ता हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और सरकार का जो पक्ष है मैं आपके सामने वो रखूंगा। चंपत राय जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, मैं नहीं, आप चंपत राय के प्रवक्ता, आप चंपत राय जी के प्रवक्ता नहीं है। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी की सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया, जिस पार्टी की सरकार ने चंपत राय को ट्रस्ट में रखा। अब आप कहिए कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाए, मैं पास कर दूंगा, मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा। आप सवाल मुझसे मत पूछिए, आप मुझसे वो सवाल पूछिए जिस सवाल का उत्तर मेरे पास है। ट्रस्ट ने कहा, ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, ट्रस्ट ने कहा कि कुछ लोग उस पर चोरी कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद एक जांच समिति बैठी, जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी। प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ सीसीटीवी फुटेज आए, कुछ लोग साफ साफ चोरी करते नजर आए, कुछ लोग जो है ऐसे लोग भी थे, कम से कम 2 लोग ऐसे थे जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे गिरफ्तार हुए। एसआईटी ने कहा हमको और वक्त चाहिए, फिर वही बातें आप रिपीट कर रहे हैं। मैं तान्या जी के पास जा रहा हूं। ठीक है आलोक भाई, आगे आपकी बात, आप चाहे 4 बार कहेंगे लेकिन बातों का सार वही है। तान्या जी, जिस सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया, उस सरकार, उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सवाल हमसे मत पूछिए, चंपत राय जी से पूछिए, और चंपत राय जी कह रहे हैं कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो सवाल पूछा किससे जाए, कौन देगा जवाब? जी, सवाल का जवाब एसआईटी देगी जिसका गठन हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री राम अभिवादन करती हूँ और ये कहती हूँ कि ईश्वर पर भी भरोसा रखें और एसआईटी पर भी भरोसा रखें। अभी जो हमारा जो भी कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो ना तो भगवान श्री राम पर भरोसा करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, ना एसआईटी पर भरोसा करते हैं, और सिर्फ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एसआईटी ने पहले दिन से ही, यदि कुछ छुपाना होता तो किसी का भी नाम सामने नहीं आता। वो धीरे धीरे करके लोगों के नाम सामने ला रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। बीएचपी ने हमेशा कहा है कि हर दोषी को पकड़ा जाना चाहिए,
सबकी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, जिन्होंने पूरे भारत से आकर, कोने कोने से आकर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व अर्पण किया। और देखिए, ये जो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि कई, जैसे ही ये चोरी की बात आई, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया कि चांदी की ईंटें गायब हो गई, कुछ लोगों ने कहा कि काकभूषुंडी जी गायब हो गए, कुछ लोगों ने कहा कि श्री रामचरितमानस गायब हो गई है, और फिर यही एसआईटी है जिन्होंने दिखा दिया कि हाँ, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। जहां कहीं पर भी कहीं बैंक के कर्मियों के साथ कोई मिली भगत हुई है या कुछ भी हुआ है, जांच एजेंसियां उनको सामने लाएंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था प्रभु श्री राम पर अडिग है, उस मंदिर पर अडिग है, और ट्रस्ट है, उनके ट्रस्टियों पर भी अडिग है, जो कि पूरी तरह से प्रभु श्री राम के लिए डिवोटेड है। अगर कोई दोषी है वो पकड़ा जाएगा जरूर। ठीक है, पकड़ा जाना भी चाहिए, हम सभी लोग चाहते हैं, और क्यों बचे वो। लेकिन चूंकि अभी भी वो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो क्या उन्होंने पब्लिक फोरम में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वीएचपी की तरफ से उनसे सवाल किया गया कि क्या बातें हैं जो आप अभी इस वक्त नहीं बता रहे हैं, एसआईटी की जांच मुकम्मल हो जाने के बाद बताएंगे, या फिर सच्चाई क्या है, क्या आपको जानकारी थी क्या कि ऐसी कोई गड़बड़ी हो रही है? मतलब विश्व हिंदू परिषद के सदस्य तो अभी भी हैं, पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, क्या उन्होंने कोई बातें बताई हैं, उनसे कुछ सवाल किए गए हैं क्या? जी देखिए, हमारे जो माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने डे 1 से कहा कि पूरी जांच मामले की होनी चाहिए। अब आपस में कोई क्यों बात करेगा जब जांच एक व्यवस्थित रूप में एसआईटी के पास है और वे जांच कर रहे हैं। अब माननीय श्री चंपत राय जी का जो कहना है कि वो मौन रहेंगे, हो सकता है वो पब्लिक फोरम की बात कर रहे हो सकता है वो एसआईटी के साथ बात करें। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि पब्लिक फोरम के लिए मौन है, लेकिन क्या वीएचपी में कोई बात रख रहे हैं क्या? नहीं जाऊंगी, लेकिन पूरी जांच जरूर होगी। ठीक, होनी भी चाहिए। कीर्ति निधि पांडे जी, 8 लोगों के ऊपर आरोप लगा है, उसमें से 6 ने चोरी की है और 2 साजिशकर्ता हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है, रिमांड पर भी लिया जा रहा है, बरामदगी भी हो रही है। उसके बावजूद पूरे ट्रस्ट को बदनाम क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए अमित जी, सवाल ट्रस्ट का तब खड़ा हुआ ना कि जब चोरी का सवाल, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का खुलासा किया कि चढ़ावे के धन में चोरी हो रही। उसके बाद भी ट्रस्ट उस पर बहुत दिनों तक लिपापोती करने का प्रयास किया, बिना एफआईआर एसआईटी गठित हो गई, फिर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर। सवाल यह है कि ट्रस्ट के ऊपर भी आरोप लग रहा है। चंपत राय जी अगर कोई पत्र जारी किए हैं तो ट्रस्टी अनिल मिश्रा, उसी ट्रस्ट के मेंबर, अगर उसके अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई है मंदिर में, तो उसी ट्रस्ट के चंपत राय जी के जमीन खरीद के घोटाले पे अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो उसी ट्रस्ट के मेंबर ट्रस्ट को बदनाम। और देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा 8 हैं, 8 पकड़ लिए गए, ट्रस्ट को बदनाम किया जाना। अगर ट्रस्ट की जमीन खरीद में कहीं घपला हुआ, ट्रस्ट के पत्थर खरीद में कहीं घपला हुआ, ट्रस्ट के नींव खुदाई में कहीं घपला हुआ, ट्रस्ट के अंदर जो दान मिले उसकी रसीद नहीं दी गई, अगर जो जिसने दान दिया सवाल वो खड़ा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करने के बजाय, विश्व हिंदू परिषद उसको स्वीकार करने के बजाय विपक्ष पे आरोप लगा। ये हमने कहा कि 200 ईंट कहां है, अरे सिंधी समाज ने कहा कि हमने 200 ईंट दिया और उसकी रसीद चंपत राय जी ने नहीं दिया। वो अनीता भारद्वाज जी ने कहा कि हमने काकभूषुंडी दिया और चंपत राय जी ने रसीद नहीं दिया। ये लक्ष्मी जी जो हैं, जो गृह सचिव रहे भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि मैंने सोने की रामायण दिया और चंपत राय जी दौड़ाते रहे, रसीद नहीं दिए। ये तो दानदाताओं ने आरोप लगाया ट्रस्ट के ऊपर, और दानदाताओं ने सवाल खड़ा किया। ये उमर बैस जी कह रहा है कि मैंने खेत बेच के 1 करोड़ रुपया राम मंदिर में दिया, मुझे नहीं पता था इस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट के लोग चोरी करेंगे। ये उमर बैस का आरोप है, प्रतापगढ़ के रहने वाले। सवाल यह है कि अगर तमाम आरोप लगे हैं, पत्थर खरीद से लेकर के, नींव की खुदाई से लेकर के, और चंदा चढ़ावा से लेकर के, दान पात्र के चोरी तक, मैं कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है,
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई। अगर वो कमेटी सक्षम रहती अमित जी, तो इतने बड़ा लूट, इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। आ गई आपकी बात, आगे जवाब ले लेते हैं आलोक जी उस से। ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। ठीक है आलोक जी, आपका जवाब। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। ट्रस्ट का गठन हुआ है। अभी किसी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, प्रवक्ता साहब, कि अखिलेश यादव जी को पता था, समाजवादी पार्टी को पता था कि वहां अंदर भीतर क्या हो रहा है। तो क्या आप कोई जांच एजेंसी है? मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात यह है कि जब ट्रस्ट ने कहा, ट्रस्ट अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, भारतीय जनता पार्टी उसे गवर्न नहीं करती, हमारी सरकार उसे गवर्न नहीं करती, ना विपक्ष उसे गवर्न करता है। ट्रस्ट ने कहा कि जांच की आवश्यकता है, जांच की जरूरत है, जांच हुई, कुछ लोगों के नाम आए, गिरफ्तारी हुई। ये लग रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आई, किसी ने कहा कि चांदी का काक जो है चढ़ाया गया था, वो जो है चोरी हो गया। किसी ने कहा कि सोने का रामायण था, वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, वो गायब हो गया। सारे जवाब आए। वो जो हार है, जो कहा गया रामचंद्र जी का हार हमने चढ़ाया था, वो भी दिखाई पड़ रहा है, वो भी कैमरे में सामने आया। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया या फिर हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, जिनको जरा भी आस्था, कभी राम मंदिर पे आस्था नहीं रही, जिन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलाई, कभी कोई चाहता था क्या अयोध्या में राम मंदिर बने? कभी कोई चाहता था क्या राम मंदिर बने? जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व से इनकार कर दिया था, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व से इनकार कर दिया था, मंदिर बनेगा। आपको लगता है और गंभीर हो गए? ट्रस्ट का अध्यक्ष आपने किसको बनाया? पार्टी ने अपनी सरकार, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को आपके प्रधानमंत्री जी ने इस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और निपेंद्र मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिसके आदेश पर गोली चली, उसको ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। अब जनता को आप बरगला नहीं सकते, जनता को धोखा नहीं दे सकते। अब आप लोगों का चेहरा जनता के बीच में साफ हो चुका है कि आप लोग राम का मंदिर कम, व्यापार का स्थल ज्यादा बना रहे थे, लूट का स्थल बना रहे थे। आपके मुख्यमंत्री जी लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे और उनकी खुफिया तंत्र फेल, एसपी सुरक्षा को जानकारी नहीं हो पाई, रेडियो ऑपरेटर चौकी अंदर है उसको भी जानकारी नहीं, और राम मंदिर के अंदर लूट होता रहा। जरूरत नहीं है, आप बदनाम करने की ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में लूट होता रहा। आपकी सुरक्षा एजेंसियां नहीं जान पाई, आपके एसपी आगे आप दोनों की बात आ गई, कीर्ति निधि जी और आलोक जी आ गई। सर आप दोनों की बात अभी ऑडियो डाउन कर दीजिए और तान्या जी को लाइए। सारा तंत्र फेल हो गया। मत लड़िए सर, अब जब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की जांच मुकम्मल होने दीजिए, तो फिर अभी लड़ाई का मतलब क्या है और आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या है? तान्या जी, क्या वाकई में चढ़ावा में चोरी के बहाने सनातन आस्था को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? उसे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रस्ट के बहाने हिंदू समाज के ट्रस्ट पर आघात किया जा रहा है, ये हमारा स्पष्ट मत है। क्योंकि जब ऐसी बात सामने आई तो उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और जांच चल रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया के बहाने और हर दिन बयानों के बहाने किस तरह से श्री राम मंदिर पर ही सवाल उठा दिए गए। आऊंगा पांडे जी, आऊंगा, वेट करिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में सामने आ रहा है। इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो भ्रष्टाचार का केंद्र है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारे हिंदू की आस्था तो ऐसी है कि अगर घर में भी कथा होती है तो हम जो भी चढ़ावा आता है उसमें कुछ रुपए बढ़ाकर मंदिर में देते हैं। हम हिंदुओं की आस्था ऐसी है कि पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों रुपए रखा हुआ था, लेकिन उसके जो ट्रस्टी है, जो राज परिवार है, वो बाहर निकलते समय अपने कपड़ों की धूल तक झाड़ के निकलता है। तो यही हिंदू समाज है जिसने गोलियां खाई है फिर भी श्री राम मंदिर बनाया है, और यही हिंदू समाज है जिसकी आस्था अडिग है। कुछ लोगों के लालच में आकर चोरी करने से हमारे हिंदू समाज की आस्था नष्ट नहीं हो सकती। ये चाहे कितने भी प्रयास कर ले, श्री राम मंदिर पर हिंदुओं की आस्था बिल्कुल अडिग है। प्रयास करते रहें, ये बोलते रहें, जो भी दोषी हो वो पकड़े जाएंगे। मेरा श्री राम से निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि दोषी पकड़े जाए, चाहे वो पांडे जी काउंटर करना चाहते हैं, फिर मैं पुनीत पाठक जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। पांडे जी आप काउंटर करिए। देखिए अमित जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चाहा तभी इस चोरी का खुलासा हो पाया। ये सरकार ने नहीं किया, सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं किया।
भगवान राम के आशीर्वाद से इसका खुलासा हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अरे और एक बात और स्पष्ट कर राम के अस्तित्व से इनकार करते आज हैं तक 110 आप लोग बनी है, तो भगवान सरकार राम ने के बनाया अस्तित्व लगभग। से इनकार करने वाले लोग हैं। अमित जी 100 से 110 एसआईटी बनी है। एक की रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में हो, अरे और 2021 में और यही पार्टी थी जो उस सरकार की सहयोगी थी जिसने कहा था कि प्रभु श्री राम द्वारा वीएचपी को एसपी को रखिए प्लीज। हमारा जो श्री राम सेतु है वो काल्पनिक है, श्री राम काल्पनिक है, ये एफिडेविट देने वाली पार्टी ये इनके साथी है। कोई जांच नहीं कर पाती। एसआईटी मतलब आईटीटी रफा तो दफा। फिर आस्था है तो आस्था है, आपकी इतनी आस्था है, मुझे तो प्रसन्नता हुई। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मेरे लिए तो आप भी हिंदू हैं, आप भी मेरे भाई हैं। मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखती, लेकिन कम से कम आप तो विश्वास रखिए। मैं पुनीत जी को चर्चा में ले आता हूँ। देर से जुड़े अभी तक हम उनके पास एक बार भी नहीं गए। पुनीत जी को लाइए। पर विश्वास रखिए। पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान हमने शुरुआत में चलाया था। आगे पांडे जी आपकी बात आगे प्लीज सर, मैं फिर से आऊंगा आप दोनों के पास। पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान हमने शुरुआत में चलाया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत से चोरी हो रही साहब, सीमेंट की चोरी हुई, सरिया की चोरी हुई, फर्नीचर की चोरी हुई, पता नहीं क्या क्या चुराया गया। तो क्या इन चोरियों को लेकर कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण आप लोगों के पास है तो क्या उसको एसआईटी को देने जा रहे हैं क्या? अगर एसआईटी भी नहीं सुनेगी तो कहीं कोई एफआईआर करवाने जा रहे हैं क्या, या फिर आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर साक्ष्य और सबूत नहीं है तो इसी के आधार पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से और अभी वीएचपी की तरफ से भी, कि सनातन आस्था के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग, उसे बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, पहले तो खाता ना बही, जो चंपत राय जी कहे वही सही। पहले तो इस धारा पे चली पूरी समिति मंदिर वाली। देखिए, यहाँ पे जो पूरा प्रश्न है, हमारी 3 मांगे हैं और बहुत साफ सीधी मांगे हैं। सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की एक सिटिंग जज से कराई जाए। दूसरा, इस पूरे ट्रस्ट को तत्काल रूप से भंग किया जाए। और तीसरा, चारों पीठ के जो पूजनीय शंकराचार्य हैं और राम मंदिर के जो महंत हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए मंदिर की। ये जो हो रहा है वो पूरी तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ है, विश्वास के साथ खिलवाड़ है। और ये तमाम बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और ये वीएचपी के लोग कर रहे हैं, मुझे हास्यास्पद है। ये कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, हमने राम जी का अपमान किया है। इन दावों में हालांकि कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर मैं एक फौरी तौर पे ये मान भी लूं कि अगर किसी ने अपनी किसी भावना से किसी को आहत भी कर दिया अपने किसी बयान से, हालांकि बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि किया भी है, तो क्या इनको चोरी करने का अधिकार मिल जाता है? क्या इनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो गरीब आदमी जो अयोध्या आता है और होटल में नहीं सोता है, फुटपाथ पे सोता है, लेकिन जब राम जी के दर्शन करने जाता है तो दान पेटी में कुछ जरूर डाल के जाता है, उसकी श्रद्धा का पैसा आप चुरा लेंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप चोरी भी करें, आप राम मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ भी करें और आपको कोई कुछ बोले भी नहीं, क्योंकि ठेकेदार तो आप हैं। ये कौन सी ठेकेदारी है? ये कौन सी आपकी का मैनेजमेंट है? आलोक भाई, आपका जवाब। आप देखिए, आपका जवाब की सरकार आगे पुनीत, मैं अपनी बात खत्म पुनीत भाई, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। हमने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया ताकि वैष्णो देवी में अच्छे से हो सके। हमने केदारनाथ का बोर्ड बनाया। हमने सोमनाथ जी का जब नेहरू जी के जमाने में हुआ था वहां, अरे आपने बनाई। देखिए, आपने बहुत कुछ किया। ठीक है, आपने राम मंदिर बनवा दिया होता तो ट्रस्ट भी आप ही बनवाते, लेकिन आपने नहीं बनवाया। 1 सेकंड आलोक भाई, मैं आ रहा हूँ। नहीं, इसमें टोका टाकी में मूल सवाल खत्म हो जाएगा। आलोक भाई प्लीज, नहीं, मैं वो वाली बात उनसे कह दे रहा हूँ। 1 मिनट ऑडियो डाउन करिए। अगर आपने राम मंदिर बनवा दिया होता तो यहाँ भी ट्रस्ट बनाने का अधिकार आपको मिल गया होता। आपने नहीं बनवाया, इस वजह से आप ट्रस्ट भी नहीं बना पाए। बाकी आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक तो ये कि क्या इन 8 आरोपियों पर कार्रवाई से ट्रस्ट के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट आ जाएगा राम भक्तों का? इस बात का भरोसा आप लोगों को है? एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस पर यकीन किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए, या फिर वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवा दी जाए? क्योंकि ये तो आप भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश ये चाहता है, हिंदू मन ये चाहता है, हिंदू आस्था ये चाहती है। लेकिन कौन करेगा साहब? कोई सिस्टम करेगा ना साहब। कुछ एक जांच टीम बनी है, आप सीधे उसे खारिज कर देंगे। कल हम किसी कोई और टीम बनाएंगे, आप उसको भी खारिज कर देंगे। अगर आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए, साफ साफ दिख रहा है,
आपको जांच नहीं चाहिए, आपको तमाशा चाहिए। अखिलेश यादव जी, कांग्रेस और बाकी जो सारे लोग कर रहे हैं, जो ट्विटरबाजी चल रही है, जो सोशल मीडिया में तमाशा चल रहा है, वो क्या हो रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन एक नई चीज आ जाती है, भैया वो गायब हो गया, वो सोने का एक रामचरितमानस दान किया गया था, वो गायब हो गया, वो चुरा लिया गया। चांदी की ईंटें दान की गई थी, वो चुरा ली गई। हार दिया गया था, भगवान रामचंद्र जी को चढ़ाया गया था, वो चोरी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये करने की आप कर क्या रहे हैं, और उसके साथ साथ किस तरीके से उसको वायरल कर रहे हैं। तो आपकी मंशा, सूरत बदले आप ये नहीं चाहते हैं, हंगामा होता रहे आप ये चाहते हैं, जल्दी से एसआईटी करेगी ना, पांडे जी के पास जांच करेगी। वो कह रहे हैं सूरत बदले आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हंगामा होता रहे, क्योंकि एसआईटी जांच चल रही है। वो कह रहे हैं कि आगे हम कोई और जांच करवाएंगे, आपको उस पर भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य हंगामा करना है। हमारा उद्देश्य हंगामा करना नहीं है। वो कहा जाता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिखावा कर रही है, सबसे पहले बताएं कि हुआ कैसे, और ये यहीं का खेल नहीं है। आप इन्होंने उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, वहां भी एक हवा की आंधी के झोंके में मूर्तियां गिर जाती हैं। ये अभी बद्रीनाथ बोर्ड में चोरी की खबरें आ रही हैं। खबर ये भी है कि महाकुंभ में भी घोटाला हुआ है। तो कोई एक जगह नहीं है, धर्म के ठेकेदार ये लोग बने और धर्म और आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। ठीक, ये पूरी इनके भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर चीज की जांच होनी चाहिए। पांडे जी इन लोगों ने क्या किया, पांडे जी जवाब दे। पीएम केयर का आज तक हमारे पास जवाब नहीं आया कि पीएम केयर में जो पैसा लिया इन लोगों ने। पांडे जी, सनातन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आयोजन हैं, उनको लेकर आप सबके मन में सवाल आता है, लेकिन लैंड जिहाद पर, जो वक्फ की तरफ से लैंड जिहाद किया जाता है, उस पर आप लोग मौन साध लेते हैं, उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। आज सीएम ने एक बार फिर से कहा कि वक्फ ने इतनी सारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, आपने कभी उस पर उफ तक नहीं किया, और जब वक्फ के संशोधन को लेकर बिल लाया गया, कानून लाया गया, तो आपने उसकी मुखालफत की, आपने उसके विरोध में जाकर खड़े हो गए। लेकिन जहां भी सनातन आस्था की बात होती है, वहां आप लोग मुखर होकर बोलने लगते हैं, ऐसा क्यों? अमित जी, सनातन को नुकसान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही। भगवान राम के मंदिर में जब भगवान राम की मूर्त की स्थापना हो रही थी, तो अयोध्या में एक तस्वीर लगी थी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान राम की उंगली पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। लखनऊ में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रोड शो में हनुमान जी को नचाया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर। ये सनातन को नुकसान करने वाले लोग हैं। और किस एसआईटी की बात आप कर रहे हैं? अब तक 100 से ज्यादा एसआईटी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। 2021 में भी, 2021 में जब जमीन घोटाला का आरोप लगा था मंदिर में कि जमीन खरीदी जा रही है बड़े दामों पे, गड़बड़ियां हो रही है, तब भी एसआईटी बनाया गया था। ठीक है, कोई रिपोर्ट की जानकारी है क्या आपके पास? और जो रिपोर्ट एसआईटी ने पब्लिक डोमेन में नहीं दिया, वो रिपोर्ट ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। ट्रस्ट को पता है, चंपत राय जी कह रहे हैं मैं एसआईटी के रिपोर्ट। ठीक है पांडे जी, तो वो भी कह सकते हैं कि जो बात अभी एसआईटी को नहीं पता है, जो बात अभी पुलिस अधिकारियों को नहीं पता है, वो समाजवादी पार्टी को पता है, बगैर साक्ष्य और बगैर सबूत के। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें समाप्त करना होगा। और मूल सवाल यही है कि किसी के मौन साधने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अगर आपको इस जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे का प्रबंधन किस तरीके से करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, और आप नहीं कर पाए, तो मौन साधने से काम नहीं चलेगा। जवाब आपको देना होगा, क्योंकि ये सवाल राम भक्त पूछ रहे हैं। 2 टूक में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।